साथियों, सादर जय भीम। तमाम पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के साथियों एवं SC ST में नॉन चमार जाति के व्यक्तियों को हम और आपने ये कहते हुए सुना हुआ कि बहुजन समाज पार्टी से हमको क्या मिला या बहुजन समाज पार्टी ने हमारे लिए क्या किया। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश की राजनीति में सन 1984 के पहले जब बहुजन समाज पार्टी का गठन नहीं हुआ था, तब इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों में, जिनमें आज जाके ये लोग कहते हैं कि उन राजनीतिक दलों ने हमारे समाज को ये पद से नवाजने का काम किया, वो लोग इनको पूछने का काम नहीं करते थे। सन 1984 के बाद जब मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, इसके बाद ही चाहे इस देश में सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का KR नारायण साहब को मिला हो या वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को बनाया गया हो, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले तक इन समाज के वर्गों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को कोई भी राजनीतिक पार्टी स्थान देने का काम नहीं करती थी। उसका इतिहास आप 1984 के पहले दे सकते हैं, क्योंकि जो भी लोग इन पदों पर पहुंचे वो 84 के बाद पहुंचे, चाहे लोकसभा की स्पीकर माननीय मीरा कुमार जी रही हो, चाहे सुशील कुमार सिंधे साहब रहे हो, चाहे भारत के गृह मंत्री नारायण साहब रहे हो, चाहे रामदास अठावले रहे हो, चाहे रामविलास पासवान रहे हो। तमाम ऐसे नाम हैं जो हम और आपके बीच में आकर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी ने हमारी जात को ये प्रतिनिधित्व देने का काम किया। लेकिन साथियों, 1984 के पहले इन दलों ने इन लोगों को क्यों नहीं बनाया? अगर वाकई में वो इस देश में सब समाज को सम्मान देना चाहते थे, सब समाज का प्रतिनिधित्व का अधिकार देना चाहते थे, तो उसके पहले भी वो दे सकते थे। साथियों, आपको पता होगा, अगर बहुजन समाज पार्टी ना बनी होती तो शायद बैकवर्ड को जो आरक्षण आज मिल रहा है, पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण आज मिल रहा है, वो ना मिलता, क्योंकि कांसीराम साहब ही थे जिन्होंने ये नारा दिया था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंडल कमीशन की रिपोर्टों को लागू करके इस देश के अदर बैकवर्ड समाज को आरक्षण देने का काम किया था। साथियों, इसलिए मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जो भी इस देश में यथास्थितिवादी राजनीतिक दल हैं, वो आपको नाम के लिए टिकट दे सकते हैं, आपको विधायक सांसद बना सकते हैं, लेकिन आपके समाज के हक और अधिकार वो आपको नहीं दे पाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है कि इस देश के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, देश का प्रथम व्यक्ति हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट के हक और अधिकारों पर कितना कुठारघात हुआ है, उस पर वो हाथ बंधे खड़े हुए साबित हुए हैं। इसलिए साथियों, मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि किसी भी दल में हमारा व्यक्ति लंगूर की पूंछ की तरह लंबा तो हो सकता है, बलिष्ठ नहीं हो सकता है, बलशाली नहीं हो सकता है, बड़ा पदाधिकारी तो बन सकता है, लेकिन वो ताकतवर नहीं होगा। प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा वर्तमान में केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नवाजा, लेकिन क्या वो इस प्रदेश में पिछड़ा वर्ग तो छोड़िए, क्या वो कुशवाहा समाज के हक और अधिकारों की रक्षा कर पाए? ये आप और हमसे छुपा नहीं है। इतना ही नहीं साथियों, इस देश में प्रधानमंत्री जी अपने आप को पिछड़ा वर्ग से आने का दावा भरते हैं, लेकिन आज पिछड़ा वर्ग की स्थिति इस देश में 52% है। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में, चाहे सर्वोच्च संस्थाओं में, जैसे कि PMO कार्यालय है, नीति आयोग है, योजना आयोग है, ऐसे तमाम डिपार्टमेंटों में बैकवर्ड का प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर है। इसलिए साथियों, इन लोगों के बहकावे में ना आते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कौन सा दल हमारे हक और अधिकार हमें दिला सकता है, हमारा एक्चुअल प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसको वोट देना चाहिए।
और इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस देश में एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी और एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो इस देश में या इस प्रदेश में समता मूलक समाज की स्थापना कर सकती हैं, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित कर सकती हैं। इसलिए सारे बहकावों में ना आके, अपने भाई भतीजावाद में ना आके, किसी भी दल से कोई भी व्यक्ति आपका आए, उसको यह कह के मना कर देना है कि आप लोग दूसरों के दलों में उस भुस भरे पड़े की तरह साबित होगे कि जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले किसी जानवर का अगर बच्चा मर जाता था तो जो पालक होता था, जो पशुपालक होता था, उस जानवर की खाल को वो सुखा के रख लेता था और उसमें भुस भर के जब उसको दूध दोहने की बारी आती थी तो उस भुस भरे पड़े को वो खड़ा कर देता था और भैंस से दूध निकालने का काम करता था। इसी तरह से जो तमाम राजनीतिक दलों से आपकी जाति, बिरादरी और धर्म का वास्ता देके लोग आएंगे, वो उन भुस भरे पड़ों की तरह ही साबित होंगे। इसलिए उनके बहकावे में ना आकर एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को अपना अमूल्य वोट देकर बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करके इस प्रदेश में 5वीं बार उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके हाथों में सौंपिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।